हेलो गाइस, सभी का स्वागत है करंट अपडेट यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे कि चीनी सेना ने हाल ही में जो बॉर्डर के ऊपर घुसपैठ की है या जो शरारतें कर रहा हो बॉर्डर के ऊपर, उसको आज हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा एजुकेशनल वीडियो होगा, थ्योरेटिकल वीडियो होगा और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। ठीक है, तो चलिए अपने शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। सबसे पहले कि चाइना रिस्पॉन्सिबल है कोरोना वायरस के लिए। पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस फैला है उस सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल है चाइना। ठीक है, उसी की वजह से हाल ही में जो दुनिया के कई देशों में केसेस राइज अप हो रहे हैं, उसमें इंडिया भी आता है, वो उसी की देन है। उसी की वजह से केसेस राइज हो रही है। अपने इंडिया में भी पिछले कुछ हफ्तों से काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं। ठीक है, वो भी उसी की देन है। तो ये रही पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि चाइना के रिलेशन काफ़ी ख़राब हो गए काफ़ी कंट्रीज से। इसमें क्या है कि फर्स्टली यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि हमने चाइना के साथ सभी रिश्ते तोड़ने हैं, मतलब वो स्ट्रैटेजिक हो, इकोनॉमिक हो या फिर मिलिट्री हो, सभी तरह के रिलेशन चाइना के साथ तोड़ने हैं। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया ने एक जांच की मांग की कि इस सभी चीज़ों की जो वुहान में हुआ, जहाँ से वो वायरस आया, उसकी एक इंडिपेंडेंट जांच हो, इसकी मांग की है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, चाइना पूरा आ गया प्रेशर में। तो चाइना प्रेशर में आने के बाद उसने इन सभी चीज़ों से डाइवर्ट करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट तैयार करना शुरू कर दिया। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट और डिस्ट्रेस माहौल तैयार करना शुरू किया। अभी ये कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्ट्रेस माहौल उसने कैसे किया? उसने साउथ चाइना सी में जो उसके नेबर देश है, मतलब वो वियतनाम है, इंडोनेशिया है, ताइवान है, हांगकांग है, उनके साथ डिस्प्यूट चालू कर दिया सबसे पहले। उसके बाद उसका जो दूसरा नेबर देश है इंडिया, हमारे देश के साथ उसने भी हाल ही में डिस्प्यूट चालू कर दिया है। ठीक है, तो इसके द्वारा वो दुनिया का ध्यान बटाना चाहता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आज हम डिटेल में डिस्कस देखेंगे। तो चलिए चलते अपने मेन पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो चलिए चलते। तो हमें इंडिया और चाइना के बॉर्डर के ऊपर पिछले एक महीने से काफ़ी टेंशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, पिछले एक महीने से सब हो रहा है। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट लोकेशन पे हो रहा है। मतलब जो इंडिया और चाइना की पूरी बॉर्डर है, उसके जो लद्दाख में जो बॉर्डर आती, वहाँ पे 4 डिफरेंट लोकेशन पे ये सब हो रहा है। ये पूरा डिस्प्यूट, ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सभी को क्या कहा जाता है? LAC। इंडिया और चाइना की जो LAC है, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस पर ये सब हो रहा है। ठीक है, तो अभी एक्चुअल में क्या हो रहा है इसको मैप के जरिए देखती है। ठीक है, तो चलिए चलते मैप की तरफ। तो ये है पूरा वो लद्दाख का मैप जहाँ पे ये सब हो रहा है। ठीक है, तो चाइना क्या कहता है कि ये पूरा अक्साई चीन का जो भाग है वो पूरा उसका है। ठीक है, उसके लिए डिस्प्यूटेड एरिया है, लेकिन हमारे लिए, भारत के लिए पूरा ये भारत का हिस्सा है। ठीक है, जब 1962 की लड़ाई हुई थी तब चाइना ने पहली तो LAC इसको बोला था, जो ये पहली वाली रेड लाइन है उसको, लेकिन 1962 की लड़ाई में चाइना ने ये जो दूसरी वाली रेड लाइन है उसको LAC बोला था। ठीक है, तो अभी एक्चुअल में यही LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इस एरिया की बात आज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे आज इशू हो रहा है इस गलवान वैली में। ठीक है, यहीं से चाइनीज ट्रूप 3 किलोमीटर अंदर आ गए हैं और यहाँ पे ट्रूप जो टेंट है वो लगाकर बैठ गए हैं। ठीक है, तो आज हम इसके ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते अपने पॉइंट्स की तरफ। कहा जाता है कि चाइना ने उसकी जो BDR रेजिमेंट है, BDR बॉर्डर डिफेंस रेजिमेंट, उसके 500 के ग्रुप में नियर अबाउट 1200 से 1500 ट्रूप्स को मल्टीपल लोकेशन पे भेज दिया है गलवान वैली के। ठीक है, तो ये जो 1200 से 1500 ट्रूप्स की संख्या है, ये काफ़ी, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कुछ सोर्स तो कहते हैं कि ये 5000 तक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 5000 की जो ट्रूप्स वहाँ पे भेजी है गलवान वैली में, तो सिर्फ बॉर्डर पर टेंशन क्रिएट करने के लिए चाइना ने हरकत की है। ठीक है, इसके जवाब में इंडिया में भी अपने ट्रूप्स वहाँ पे भेजे हैं, सेम अमाउंट में। जितने चाइना के ट्रूप्स है उतने इंडिया के ट्रूप्स है। जैसे चाइना ने टेंट लगाए वैसे इंडिया में टेंट लगाए, और जैसे चाइना ने लॉजिस्टिक मूवमेंट की है वैसे इंडिया ने भी लॉजिस्टिक और जो मूवमेंट है और जो सेटअप है शुरू कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो ये है इमेज। यहाँ पे आप इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि कैसे चाइनीज ने टेंट लगाए हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा
टैंकर्स और हेवी मशीन, जो हेवी मशीन्स रहते हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, बेसिकली ये जो हेवी मशीन है ये टेंट उभारने के लिए, मतलब टेंट तैयार करने के लिए यूज़ हो रही है। ठीक है, तो इस तरह की सैटेलाइट इमेज कैप्चर की गई थी, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये चाइना कितनी हरकतें कर रहा है बॉर्डर के ऊपर। ठीक है, अभी तक ये जो हो रहा था अभी गलवान वैली में। ठीक है, तो इससे पहले भी चाइना ने पैंगोंग लेक में, जो चाइना की बीजिंग है राजधानी, उसने अपने ट्रूप्स को पैंगोंग लेक के फिंगर एरियाज में भेजा था। ठीक है, अब ये फिंगर एरियाज क्या है उसको हम डिटेल में देख लेते हैं मैप के जरिए। ठीक है, तो चलिए चलते मैप की तरफ। तो ये है पैंगोंग लेक। तो ये पैंगोंग लेक यहाँ से बहते बहते चाइना के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे डिस्प्यूट क्यों हुआ था, अगर इंडिया वाले हम इसको LAC कहते हैं फॉर एग्जांपल, तो चाइना वाले इसको LAC नहीं मानते। LAC किसको मानते हैं, यहाँ पे जो अगर वहाँ से काफ़ी दूर उस लाइन को LAC मानती है। तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट हो रही है। ठीक है, तो अब हमको क्या देखना है, फिंगर एरियाज। अभी ये जो पैंगोंग लेक है इसकी जो उत्तर की साइड है, मतलब ये वाली, यहाँ पे ऐसे ऐसे काफ़ी हाई माउंटेन्स है, मतलब काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, फिंगर एरियाज। अभी ये फिंगर एरिया 1 से 8 तक डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, 1 से 8 तक। ठीक है, तो इंडिया का क्या स्टैंड है कि फिंगर एरिया 8 तक हमारी LAC है। किस एरिया तक, फिंगर एरिया 8 तक। लेकिन चाइना का स्टैंड क्या है, चाइना कहता है कि फिंगर एरिया 2 तक हमारी LAC है। मतलब इंडिया बोलता है फिंगर एरिया 8 तक और चाइना बोलता है फिंगर एरिया 2 तक। तो इसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो अभी चलते थोड़े कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि मैप में कि इंडिया क्लेम करता है कि जो LAC है फिंगर एरिया 8 से शुरू होती है, लेकिन चाइना क्लेम करता है कि LAC फिंगर एरिया 2 से होती है। तो इसकी वजह से वहाँ पे बार बार डिस्प्यूट होते रहते हैं। ठीक है, तो अभी चलते, अभी थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते। कहा जाता है कि जब कारगिल वॉर हो रही थी, मतलब जब हमारा और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तब चाइना ने फिंगर एरिया 4 में एक मोटरेबल सड़क बनाई ली थी, मतलब ताकि चाइना के ट्रूप फिंगर एरिया 4 तक आ सके। लेकिन जब भारत फिंगर एरिया 2 में सड़क बनाने की बात कहता है, तब चाइना वहाँ पे इंट्रूजन कर देता है, उस पर आपत्ति जता देता है। ठीक है, तो लेकिन चाइना ने खुद ने एरिया 4 में, जब हम युद्ध में बिजी थे, जब हम युद्ध में व्यस्त थे, तब उसने उस एरिया में चुपके से सड़क बना ली थी। ठीक है, तो अभी चलते अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ये बार LAC पे क्यों होता है। ठीक है, तो भारत और चाइना की जितनी भी बॉर्डर है वो उसकी टोटल मतलब जो लेंथ है वो 3488 किलोमीटर्स है। इस पूरे जो ये है बॉर्डर की लाइन है, मतलब बॉर्डर की लंबी है, तो वहाँ पे ऐसे 23 ऐसे डिस्प्यूटेड एरियाज है। तो हाल ही में जो हुआ गलवान वैली का, वो लद्दाख के डेमचौक में हुआ था। किस एरिया में, डेमचौक में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जा सकता है कि कौन से एरिया में हुआ, कितनी बॉर्डर की लेंथ है और कितने टोटल डिस्प्यूट एरिया है, तो ये पूछा जा सकता है। तो हाल ही में जो इंट्रोजन हुआ है गलवान वैली में, वो हुआ है डेमचौक में। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो अभी चलते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक रिपोर्ट कहती है कि साल में चाइनीज आर्मी, मतलब जो पीपल लिबरेशन आर्मी है वहाँ की PLA, वो भारत में 300 बार घुसपैठ करती है पूरे एक साल में। लेकिन सबसे ज़्यादा घुसपैठ 2017 में हुई थी, जब डोकलाम हुआ था, वहाँ 417 बार घुसपैठ की गई थी। ठीक है, इंट्रूजन किया गया था चाइनीज़ की तरफ। मतलब चाइनीज़ साल में 300 बार कम से कम इंट्रूजन कर लेते हैं, लेकिन 2017 में उन्होंने 417 बार, जब डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ था। ठीक है, वो भी इसी तरह की कंडीशन थी जब चाइना ने और इंडिया ने दोनों ने अपने जो LAC है उसके ऊपर ट्रूप्स बढ़ा दिए थे। ठीक है, तो अभी चलते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन है, अभी ये ऐसे फेस ऑफ होते क्यों है, जो अभी हाल ही में जो फेस ऑफ हुआ, ऐसे फेस ऑफ क्यों होते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि जो LAC है इंडिया और चाइना के बीच, वो आज तक चिन्हित नहीं हुई है, उसका अभी तक मैप नहीं बना है। इसके वजह से ये सबसे बड़ा इशू है कि इंडिया और चाइना का एक मैप नहीं बना है बॉर्डर का, उसकी वजह से ये फेस ऑफ की इशू होती है। जब भी दोनों तरफ की जो पेट्रोलिंग पार्टी से डिस्प्यूटेड एरिया से जाती है या फिर सेंसिटिव एरिया से जाती है, तब उनके बीच मतलब
उनके बीच तान तनाव हो जाता है। वो कहते हैं कि नहीं ये यहाँ हमारी सरहद है, कोई कहता है यहाँ हमारी सरहद है, तो उसकी वजह से क्या है कि वहाँ पे फेस ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो अभी चलते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी ये जो फेस ऑफ होते हैं दोनों पेट्रोलिंग पार्टी के बीच, इनको कम करने के लिए 2005 में और 2013 में BDCA के द्वारा एक प्रोटोकॉल एग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा? BDCA के द्वारा एक बनाया गया था प्रोटोकॉल एग्रीमेंट 2005 में और 2013 में इसको साइन हुआ था। लेकिन ये जो प्रोटोकॉल है सब पेपर तक ही लिमिटेड है, इसको कोई मानता नहीं, चाइना वाले भी नहीं मानते हैं, तो चाइना वाले नहीं मानते इसलिए हम भी नहीं मानेंगे। तो इसके ये जो है ये सिर्फ पेपर तक ही सीमित है, इसको कोई फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो अभी चलते अभी तेरे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी परसेप्शन ऑफ LAC मतलब परसेप्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मतलब इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक है, अभी ये एक्चुअल में क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये है इंडिया, ठीक है, और ये है चाइना। ठीक है, इंडिया क्या कहता है कि ये हमारी LAC है, ठीक है, और चाइना क्या कहता है ये हमारी LAC है। ठीक है, ये वाली चाइनीज़, ये वाली इंडिया। तो अगर हम बात करें चाइना की तरफ से, तो चाइना क्या कहता है कि इंडिया ने हमारे इसके अंदर इंट्रूजन किया है। अगर हम बात करेंगे इंडिया की तरफ से, तो यहाँ क्या दिखता है कि चाइना ने हमारी तरफ इंट्रूजन किया है। तो ये सब होते रहता है बार बार LAC के ऊपर। ठीक है, ये क्यों होता है? इन्होंने मैप्स नहीं तैयार किए, इसके वजह से। हालांकि मैप्स तैयार करने के लिए भारत हर बार चाइना को बोलता है, लेकिन चाइना को ये सब चीज़ें करने में मज़ा आता है या फिर वो जानबूझकर करता है। इसकी वजह से वो क्लियरिटी वाले मैप्स क्रिएट करने में हर बार विरोध करता है। ठीक है, तो चले चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने हाल ही में कहा कि मैप्स नहीं बनाए गए, इसकी वजह से सारा डिस्प्यूट हो रहा है, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। तो इस एरिया में जब इंडियन आर्मी और ITBT पेट्रोलिंग करती है, तो वो पेट्रोल पॉइंट्स बना के, मतलब पेट्रोल पॉइंट्स मतलब कुछ तरह का साइन, बड़ा सा पत्थर या फिर कुछ तरह का साइन लगाकर उसको अपनी बाउंड्री मानकर वहाँ से पेट्रोलिंग करती है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि भारत ने कई बार चाइना को बोला है कि हम एक बार मैप्स बना लेते हैं, लेकिन चाइना सुनता नहीं है, क्योंकि चाइना को इस तरह की अगर मैप तैयार हो जाता है और इंडिया और चाइना के बीच, तो क्या होगा कि उसकी जो चालबाजी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसकी वजह से वो हर बार मैप्स बनाने के विरोध में बोलता रहता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो जितने भी ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहती है वो सिर्फ लोकल लेवल की आर्मी तक ही रहती है, मतलब वहाँ की इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी ने जो डिसाइड किए हुए पॉइंट्स है उनके लेवल के अंडरस्टैंडिंग पे ही वो LAC रहती है। ठीक है, तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मैप्स क्रिएट नहीं है। तो इसकी वजह से मैप्स का इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है इंडिया और चाइना के बॉर्डर में। ठीक है, तो अभी चलते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि LAC पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो क्लियर क्यों नहीं होते। कॉन्फ्लिक्ट्स क्लियर करने के लिए हर बार टॉक्स किए जाते हैं, मतलब वो सेक्रेटरी लेवल पे हो या फिर मिलिट्री के जनरल लेवल पे या फिर किसी और लेवल पे, लेकिन वो जो टॉक्स रहते हैं वो कुछ टाइम के लिए रहते हैं। फिर एक बार चीन अपनी आदतों से वो अपनी आदत भुला नहीं सकता, तो फिर एक बार चीन वो एक बार इंट्रूजन कर लेता है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन एक ही है कि मैप्स क्रिएट किए जाए और प्रॉपर तरीके से LAC को तैयार किया जाए। ठीक है, लेकिन वो उसके लिए चीन राजी नहीं होता। ठीक है, अभी तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट बड़ा पॉइंट आते हैं अभी क्यों हो रहा है, ये टाइमिंग क्यों आ रही है। तो हाल ही में हमने देखा कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूट चालू था, मतलब टेंशन चालू था। जो हमारा इंडिया का पार्ट है उसको नेपाल ने अपने मैप में शामिल किया था। तो कई सोर्स कहते हैं कि जो नेपाल ने हाल ही में जो मैप जारी किया, जो अभी इतना सारा मैप तैयार किया, वो सिर्फ चाइना के कहने पर किया है। ठीक है, ताकि वो कोरोना वायरस से ध्यान हटा सके। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कोई सोर्सेज कहते हैं कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब नेपाल खुद से कर रहा है और चाइना खुद से कर रहा है। और तीसरी पॉइंट ये है कि नेपाल, पाकिस्तान और चाइना मिलकर इंडिया के खिलाफ एक कंट्रोवर्सी रच रहे हैं, ये भी एक पॉइंट कहा जा रहा है। और चौथा पॉइंट है कि हाल ही में जितने भी चाइना में कंपनियां हैं बाकी देशों की, वो इंडिया में शिफ्ट होने वाली है। तो कैसे भी करके इंडिया की इकोनॉमी को डाउन करना है, इंडिया में टेंशन तैयार करना है, इसकी वजह से चाइना ये सब कर रहा है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हो सकते हैं चाइना की इसके पीछे।
तो ये रहा आज का डिटेल वीडियो, चाइना और इंडिया के बीच जो बॉर्डर टेंशन है वो होपफुली आपको समझ में आएगा होगा, थोड़ा सा तो मतलब 5% 10% समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा तो लगा तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए, और इसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिटेल टॉपिक्स के साथ। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, स्टे ट्यून, थैंक यू।